A very good morning to all of you. I am Aditya Prakash Abhyari and now you are watching my channel Aditya Study Point. जैसा कि इसके पहले मैं जो सेकंड पार्ट इसका अपलोड किया था वैद्युत क्षेत्र का, उसमें मैं एक टॉपिक पर आकर के रुक गया था वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि लंबा बहुत जा रहा था वीडियो और कुछ बच्चों को दिक्कत भी होने लगता है। इसलिए मैं क्या किया, वहीं पर वीडियो को रोक दिया और फिर इस जो ये थर्ड पार्ट मैं लाया हूँ, इसमें वैद्युत क्षेत्र से ही स्टार्ट करेंगे और उसी टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले कि होता क्या है, जैसे देखिए वैद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आप लोगों के जानकारी के लिए। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जरा, किस तरह से हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। देखिए, किसी आवेश, ठीक है, अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह निश्चित क्षेत्र भी बना लेते हैं भाई। देखिए मान लीजिए तो निश्चित क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को रखने पर इसके प्रभाव का अनुभव किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये है आवेश है, ये अगर मान लीजिए प्लस है तो ये माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और वही अगर यहाँ पर कोई प्लस आवेश अगर रख दे, ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाएगा। जैसे कि चुंबक, छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो मैग्नेट ले लेते हैं दो ठो, आपस में उसको सटाते तो सट जाता है, लेकिन वही उसका कुछ एक अपना एरिया होता है, उतने के अंतर्गत जब उसको रखते तभी वो सटता है। जैसे मान लीजिए दो चुंबक है, मैग्नेट, ठीक है, अब इनको खूब दूरी पर अगर हम रख दें तो सटेगा नहीं सटेगा, कुछ पास लाते हैं तब वो धीरे धीरे आकर्षित करना स्टार्ट करता है, उसका सट जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी है, जब तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज नहीं रहेगा तब तक ये ना उसको अट्रैक्ट करेगा और ना ही उसको प्रतिकर्षित करेगा, किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा उस पर। बस यही जान जाइए आप लोग। इसी ही हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जो आवेश के चारों तरफ मैंने घेरे के रूप में बना दिया है, दिखाने के लिए आप लोगों को, ऐसा घेरा नहीं होता है, ठीक है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बना दिया। किसी निश्चित क्षेत्र में ही जो अनुभव किया जाता है प्रभाव को, उसे ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद का हम लोग का हेडिंग है परीक्षण धनावेश, ठीक है, उसे भी देखते हैं। तब तक आप लोग अगर डेफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दिया है परीक्षण धनावेश। इसका हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म एवं काल्पनिक वह आवेश जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बल्कि ये दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करता है और उसके अंतर्गत जाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको Q0 से प्रदर्शित भी करते हैं, इसका खुद का कोई आवेश होता ही नहीं है, ये किसी अन्य आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जाने का प्रयास करता है और उसके प्रभावों को अनुभव करता है। बहुत गरीब है बेचारा, इसके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए जो भी धनी व्यक्ति इसके वर्ग के रहते हैं, जो भी धनी रहता है उसके पास ये जाने का प्रयास करता है, सोचता है कि जाए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा पैसा, इसलिए, ठीक है, कुछ न कुछ पैसा जरूर मिलेगा, इसलिए जाने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए, अत्यंत सूक्ष्म एवं काल्पनिक वह आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण धनावेश, ठीक है। चलिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पहले ये जानते हैं, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है F/Q होता है, ठीक है। अब इसका अगर इसी से हम लोगों को अगर मात्रक अगर निकालना है तो वो हम लोग इसी फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, मात्रक न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और इसका अगर बीमा अगर निकालना हो तो इसी के सूत्र से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बीमा, ठीक है। बीमा भी आप लोग को निकाल करके दिखा देता हूँ। चलिए, बल का होता है mL T पे -2
अपॉन में क्या आ जाएगा, ए टी, ठीक है, टी ए लिखो या ए टी लिखो, टी ए ही सही है, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो इस पे माइनस आएगा ना, -1 आ जाएगा घात, तो यहाँ पर हम लोग को मिल क्या जाएगा, एम एल टी पे -3, टी ऊपर जाएगा तो -3 होगा, और फिर ए पे -1, इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आप लोग को सूत्र पहले बता दिया, इसका एक कारण है, मैं इस सूत्र से ही आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग सूत्र का डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं यही सेम डेफिनेशन, क्योंकि सबसे अच्छा डेफिनेशन हम लोग वही मान सकते हैं जो उसके सूत्र से निर्मित किया गया हो, और यही इसी तरह से बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, ठीक है। सूत्र से ही डेफिनेशन बनाया जाता है, आराम से बना सकते हो भाई, कोई भी अगर पूछे तो सूत्र उसका अगर याद है, डेफिनेशन आराम से बना करके बोलो, कोई उसको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला एक डेरिवेशन छोटा सा करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आशा करते हैं, ठीक है। चलिए बिंदु आवेश, याद रखिएगा बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन चूंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए डेरिवेशन आप लोगों को हर एक मोड़ पर मिलेंगे, और इससे डरा नहीं जाता है, इसको सॉल्व करने का, समझने का कोशिश किया जाता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, चलो भाई दिखाई दे रहा है। इसका पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो Q है, यहाँ पर Q0 बना देते हैं, बिंदु आवेश चूंकि कह लिया है इसलिए Q0 बनाना जरूरी है, आप लोग इसी को ही लेकर के जान सकते हैं। चलिए इसको प्लस कर देते हैं, और इसके बीच की जो दूरी है, इसके पहले मैंने जब आप लोग को डेरिवेशन कराया था तो R लिखा था, इसमें भी R ही लिख दो भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, R ही लिख देंगे। वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और F किधर लगेगा, F सीधे सामने की तरफ दिखेगा, लगेगा इधर ही लगेगा F, ठीक है। और इसमें चूंकि इसे एक बिंदु मान लेते हैं P, चलिए, और माना फलाना ये सब आप अपने से लिख लीजिएगा, मैं ये सब आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो मेन टॉपिक है उसे ही समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए अब हम लोग इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते हैं, सबसे पहला हम लोगों का इसमें जो रहेगा कि परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, ठीक है। जो परीक्षण धनावेश है इस पर लगने वाला बल किधर रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब देखते हैं। परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, ठीक है। इसको हम लोग कूलाम के नियम से समझेंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है, नियम से। कूलाम का नियम क्या था उसे भी हम लोग लिख लेते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है। इसको हम लोग एक सूत्र मान सकते हैं, तो सूत्र ही है, और इसी पर हम लोग रखेंगे मान, ठीक है। 1/4πε0 Q1 को उतार देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, पहले बताया था। Q2 की जगह पर क्या है, Q0 है, Q0 लिख देंगे अपन R², ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस Q2 के जगह पर एप्सिलॉन Q नॉट को रख दिया है, एप्सिलॉन नॉट नहीं Q नॉट को रख दिया है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाता है बोलने में, इसलिए मुंह से निकल जाता है, लेकिन ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आप लोगों को सूत्र बताया है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसका सूत्र क्या था, E = F/Q0, ठीक है, सूत्र था ये। अब इसमें क्या करते हैं, F के जगह पर F का मान रख देते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट से जो आया है, ठीक है। तो E = मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग को E = मिलेगा, क्या दिखाई दे रहा है, E = हम लोग को मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R², पूरे का बेटे Q0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर Q0 है इसलिए Q0 देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल, E = हम लोग को मिल क्या जाएगा, भाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से आप भी लोग लिख लीजिएगा। E = हम लोग को मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 R², Q1/R²। यही वो है सूत्र है जिसे हम लोग डेरिवेशन के माध्यम से निकालना चाह रहे थे, जिसके खोज में हम लोग निकले थे, वो हम लोग को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ। और इसे ये जो है ये हवा में होता है, ठीक है, हवा में। और किसी माध्यम में अगर निकालना है तो वो लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहेगा तो माध्यम के लिए, ठीक है, Q1/R², ये है माध्यम के लिए, ठीक है, माध्यम के लिए, ठीक है। चलिए अच्छे से छाप लो भाई, इसको उतार लो, डेरिवेशन इसका जो डायग्राम है एकदम सुंदर तरीके से बनाना ताकि समझ में आए, क्योंकि डायग्राम ही सब कुछ है इसका, ठीक है। चलिए तो अभी को मैंने जो डेरिवेशन कराया है उस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है हम लोग के लिए। पहला क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ तो समझेंगे आप लोग आगे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग के सामने है, देखते हैं क्या है। देखिए 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो पहला आवेश क्या है, 2 कूलाम का है, 2 कूलाम लिख देते हैं, ठीक है। और एक तरफ के हैं 4 कूलाम, 4 कूलाम लिख देते हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो है 2 मीटर की, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है 2 मीटर है, ठीक है। चलिए इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है भाई। यहाँ पर मान लीजिए मध्य बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसको E1 मान सकते हैं, इसको E2 मान सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है 1 मीटर, इसको कर सकते हैं यहाँ तक, हाँ कह ही सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है, यहाँ पर 1 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, पहले तो हम लोग E1 निकालेंगे। E1 = फार्मूला क्या था, फार्मूला था E = K × Q/R², यही फार्मूला था ना। इसी फार्मूले का हम लोग रखेंगे मान को। Q E1 के लिए निकालें तो Q हो जाएगा हम लोग के लिए 2, ठीक है, 2/R। R का मान क्या है, 1 है। आधे के लिए निकालना है हम लोग E1, यहीं तक है E1, इसलिए 1 का वर्ग हो जाएगा। हम लोग को मिल क्या जाएगा 2K। अब इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि 2K कैसे आ जाए। सेकेंड ईयर में आप लोग जा चुके हैं, थोड़ा लेवल अपना बढ़ाइए, अगर नीचे है तो कोई बात नहीं है ऐसे। चलिए अब यहाँ पर Q का मान 4 होगा, क्योंकि E2 का बात हो रहा है, और इसका भी जो R का मान है वो 1 ही है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब हम लोग को एक सूत्र पता था, E = E1 E2, ठीक है। ये सूत्र था ना अपने पास, जो इसमें से बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे,
इससे में बड़ा कौन है, E2 बड़ा दिख रहा है, चलिए E इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। इज इक्वल टू हम लोग को प्राप्त क्या होगा 4k माइनस 2k, हम लोग को मिलेगा क्या यहाँ से 2k मिल जाएगा, 2k मिल जाएगा ना। अब k का मान क्या होता है, जो डालो अपने दिमाग पर, सोचो कि k का मान मैंने आप लोगों को बताया क्या था, k का मान आप लोग को मैंने बताया था 9 × 10⁹ याद आया, चलिए याद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो बातों को मेरे ध्यान से सुना करो, याद रखने का कोशिश किया करो, तो ही कुछ हो सकता है भाई। और चूँकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग को भी करना चाहिए और याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू हम लोग को मिल क्या जाएगा 2 × 9 × 10⁹, ठीक है। अब 2 का गुणा जब 9 में होगा तो 18 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 18 गुणे 10 के यहाँ पे 9 न्यूटन पर कूलम, हम लोग को क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी से कर लेते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, शीर्ष AB पर Q प्लस Q और माइनस Q आवेश रखे हैं, बिंदु C पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो मान लीजिए मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लग तो नहीं रहा है समबाहु की तरह, लेकिन मान लीजिए क्या करेंगे, हमको बनाने आती नहीं है। इसकी भुजा क्या है, A है, ABC, ठीक है। और B पर क्या है, B पर दिया है माइनस Q दिया है और A पर Q दिया है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस Q है, ठीक है। C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है ना, हाँ चलिए ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर प्लस Q है, इसके कारण ये प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर माइनस है इसलिए ये आकर्षित करेगा, ठीक है। तो हम लोग का बनेगा किधर, यही वाला ना बताना है। अगर ये भी अगर प्लस रहता तो इधर प्रतिकर्षित करता तो इधर कहीं बनता, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा एक 180 का हो जाता है पूरा, और जब इसमें से 60 में निकाल देंगे तो 120 ही ना बचेगा, वही लिख दो भाई, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है और आशा करते हैं कि समझे होंगे आप लोग। ई को तो यहाँ पर निकालना है, ठीक है। चलिए अब ई का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या मिला था, ई इज इक्वल टू मिल गया था हमको K × Q/r², यही था ना फॉर्मूला। चलिए अब E1 का मान हम लोग निकालते हैं। E1 के मान के लिए, E1 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, K, ठीक है। आवेश का चिन्ह रखते नहीं है, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी रख दो भाई। और नीचे क्या मिल जाएगा, A है तो यहाँ पर है, A है तो इसका वर्ग कर देंगे A², और वहीं पर E2 जो है, E2 इसका भी यही हमको मिलेगा A², ठीक है। दोनों आप लोग को इक्वल लग रहा है, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। कर सकते हैं इज इक्वल टू K × Q/r² इज इक्वल टू x मान सकते हैं। E1 और E2 को x मान लो भाई एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए जब x मान लेंगे तो उसके लिए हम लोग फिर जब E का मान निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, इज इक्वल टू √, यहाँ पर डिग्री में दिया है, कोण है बीच में तो कोण के लिए एक फॉर्मूला होता है, कहीं भी रहे आप लोगों को यूज में हमेशा आएगा, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 इंटू cos थीटा, ठीक है। चलिए E1 का मान दिया है x, हम लोग मान लिए x² प्लस फिर x² प्लस 2x², ये x है x² हो जाएगा, 2 रहेगा उसी तरह, और cos थीटा है cos 120 अंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x², यहाँ पर -1/2। ठीक है, चलिए भाई एकदम अच्छे से। अब इसमें से हम लोग काट भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, आराम से काट दीजिए इसको। उसके बाद हम लोग के पास बचेगा क्या इसमें से, जब ये काट देंगे हम लोग के पास बचेगा क्या, बचेगा x²। यहाँ पर जब x से 2 से 2 जब कट जाएगा तो बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस है, इसलिए -x² हो जाएगा। तो 2x² में से -x² जब करेंगे तो हम लोग को बचेगा क्या, x² बचेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2x² - x²। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब x का अंडर रूट है x² का, तो हमको बाहर मिलेगा x, और ये हम लोग माने थे k × q/r²। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को मिल क्या गई, k × q/r² मिल गया। ठीक है, चलिए इसका आप लोग मात्रक लिख लीजिएगा। इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले वाले उसमें क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था। चलिए सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर, जल्दी से छाप लीजिए सुंदर ढंग से। चलिए अब हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसका डिफिनीशन जान लेते हैं हम लोग। जब किसी आवेश को, ठीक है, छोटे किसी आवेश को अत्यंत कम दूरी पर सटा करके जब रखते हैं, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है बराबर परंतु सुनिए डेफिनेशन इसका, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद हम लोग के पास एक और हेडिंग आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, P = Q × 2L। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डिफिनीशन होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल का जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा आप लोग फॉर्मूले से ही लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। ठीक है, अच्छे से मीटर। चलिए ठीक है, और एक और लिख सकते हैं आप लोग ESU, इसका एक और मात्रक। ठीक है, ESU। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में अंतर आप लोग जान चुके हैं ना। चलिए मैं मिटा दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को उसमें अंतर बता देता हूँ। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश को जब एक दूसरे से अत्यंत समीप जब रखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था Q × 2L होता है ना। अब हम लोग फार्मूले से ही उसका निकाल सकते हैं आराम से। विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आवेश तथा उनके बीच की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों में अंतर छोटा सा ही है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को फिर दोबारा बता रहा हूँ। इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ±5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी जो है 5 एंगस्ट्रॉम की है, तो इनके बीच विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग को Q का मान जो दिया है 5 म्यू कूलाम दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग जब कूलाम में चेंज करेंगे तो 5 × 10 दिया है, -6 कूलाम कर सकते, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, -6 कूलाम कर ही सकते हैं। और जो 2L दिया हम लोग को, 2L कितना दिया है भाई, 2L दिया है अपने को 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम। इसको जो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5 × 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। हम लोग को फॉर्मूला जो मिला था P = Q × 2L। P = हम लोग मिल क्या जाएगा, हम लोग मिलेगा 5 ×
10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। P इक्वल टू मिलेगा क्या, P इक्वल टू मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। क्या मिल जाएगा 16, चलिए आंसर मिल गया। चलो भाई एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, होगा 4th क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव को मोड़ करके अर्धवृत्त बनाया गया है, पहले और बाद वाले वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का अनुपात बताओ। बताओ भाई क्या होगा अनुपात। चलिए पहले हम लोग के पास क्या कह रहा है कि पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव है, हम लोग पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं भाई। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको बैंड करते हैं हम लोग, जब बीच में से जब मोड़ते हैं तो ये अर्धवृत्त बन जाता है। कैसे, ऐसे खूब तेज से बल लगा करके इसको हम लोग मोड़ते हैं, बैंड होता है। ये तो नहीं हो रहा है बैंड क्योंकि मार्कर है, और करेंगे ज़्यादा, अगर बैंड अगर करना चाहेंगे तो भी आएगा चला, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बैंड करते हैं तो ऐसे हम लोग को मिल जाता है, दिखाई दे रहा है। +Q -Q, बीच की दूरी है R, ये है 2L, ठीक है। और कुछ कह रहा है क्वेश्चन में फिलहाल और कुछ नहीं कह रहा है। अब इन दोनों का जो अनुपात है बताना है, किस अनुपात में दोनों है। पहले वाले का वैद्युत द्विध्रुव निकाल लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा Q × 2L, ठीक है। फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग जो 2L है, L के जगह पर हम लोग R मानेंगे, ठीक है, R, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 2L का जो मान है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त का जो परिधि होता है उसका सूत्र आप लोग को पता होगा। वृत्त के परिधि का सूत्र आप लोग जानते होंगे, परिधि होगा इसका 2πr/2, ठीक है। वृत्त का परिधि होता है 2πr, अर्धवृत्त है तो उसका आधा करना है तो बटे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, हम लोग को मिल के जाएगा πr। तो 2L = हो जाएगा πr। समझ पा रहे हैं कैसे, देखिए परिधि यही है, इसका मान हम लोग को πr मिला, और हम लोगों ने पहले से मान लिया है कि 2L है, यहाँ पर 2L है तो उन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर ही सकते हैं, बराबर हो गया। फिर यहाँ पर R का मान निकालेंगे तो R का मान 2L/π कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं भाई, तो हम आराम से कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होगा द्विध्रुव का = Q × 2R, ठीक है। मैंने कहा था R यहाँ पर लगाएंगे, R का मान हम लोग को मिल चुका है, R का मान इसमें रख देंगे। P2 = Q × 2 × 2L/π, ठीक है। हम लोग को मिलेगा क्या, P = हम लोग को निकालना है, P = नहीं निकालना है, अनुपात निकालना है दोनों का। तो क्या करते हैं, ये सेकेंड है, ठीक है, P1/P2, ठीक है। P1 ऊपर लिख देते हैं, P2 नीचे लिख देते हैं। चलिए भाई Q × 2L में यहाँ पर भी इसको 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, और अंदर में Q × 2L/R, R नहीं है, पाई है भाई, पाई है, ठीक है। चलिए इससे ये कैंसिल, बचा क्या, पाई, 2 × पाई है, मतलब 2/पाई है, पाई ऊपर जाएगा तो हो क्या जाएगा, P1/P2 = π/2। हम लोग को अनुपात क्या मिलेगा, π/2 का, π/2 का अनुपात हम लोग को मिलेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ। चलो भाई छाप लो इसको अच्छे से, एकदम सुंदर तरीके से। पहले ये छापना, ये इसी में है, ठीक है। पहले ये छापना, पहले तो आप दोनों का डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद ये छापना, फिर ये छापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए एक छोटा सा और डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए डेरिवेशन क्या करना है हम लोगों को, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी
विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अक्ष पर उत्पन्न विद्युत दिखाई दे रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए लंबा एरो बन गया, चलिए छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम इसका एक बना लेते हैं, डायग्राम के अनुसार ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू, एक तरफ प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये होती है 2l, होगी ना, होगी, एकदम होगी भाई। इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, ठीक है। अक्ष पर कहाँ है, इसलिए अक्ष पर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं, वहां पर कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो P है प्लस क्यू है, तो E1 का मान इधर होगा, माइनस क्यू आकर्षित करेगा, E2 का मान इधर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो अभी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, आधे पर से विभाजित कर देते हैं, यहाँ का भी होगा L होगा, यहाँ का भी L होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी है, इसलिए यहाँ से पूरा इसको मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। R मान सकते हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो उसका जो फॉर्मूला था क्या था अपने पास, E इज इक्वल टू क्या हम लोग के पास फॉर्मूला था, नहीं याद है, चलो मैं बताता हूँ, 4π इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग के पास पहले से L का मान दिया है, L प्लस R है, नहीं L प्लस R नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हाँ सही है, ठीक, हम लोग यहाँ पर E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू रख सकते हैं 4πε0 इंटू क्यू अपॉन L प्लस R का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये और ये पूरी दूरी, क्योंकि P से निकालना ना, P से निकालना है हम लोगों को, तो इसलिए R और L दोनों का वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर R का वर्ग है, तो R हम लोग मानेंगे L प्लस R, ठीक है, दोनों का वर्ग होगा। अब माइनस क्यू के लिए, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब E2 का मान भी निकाल लेते हैं, तो माइनस क्यू के कारण होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन L माइनस R, हाँ L माइनस R कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि बड़ा ये है, जब बड़ा ये है तो इसी को ना उसमें से घटा पाओगे, यहाँ तक की दूरी मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, L माइनस R का R माइनस L का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप लोगों को क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है। E इज इक्वल टू हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ पर एकदम निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा E1 माइनस E2, मिल जाएगा, एकदम मिलेगा, वही करना भी है, ठीक है। चलिए
या फिर E2 माइनस E1 करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, E2 माइनस E1। ठीक है, चलिए E इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग मिल क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी Q है, इसमें भी K है, यहाँ पर भी K है और Q है। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बचता है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/1 नहीं रहेगा r प्लस एल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी हम कर सकते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर r प्लस एल का स्क्वायर ऊपर r माइनस एल का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आपको कैसे हुआ है? फिर ये बुरा हुआ है, तब ये दोनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को हम तोड़ देंगे, दोनों को मिल क्या जाएगा ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। एक तरफ मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, चूंकि माइनस इसका अंदर पूरा होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नीचे का उसी तरह रहेगा, या फिर इसको भी हम लोग कर सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसे हो गया, r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, हम लोग को मिलेगा क्या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2rl दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर मैंने l को इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको हम लोग मानेंगे कि ये बहुत ही छोटा है, l जो है बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एकदम छोड़ लेंगे। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं और एक r से, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर 4 है, नीचे का एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू हम लोग को मिल क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 बड़े कोष्टक में Q, बाहर वाला Q है अंदर चला जाएगा इंटू 2l अपॉन r का क्यूब। अभी इसका मान क्या होता है P होता है, यहाँ पर मैं इसके बाद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये पूरा एक P हो जाएगा, इसलिए E का मान हम लोग को मिल क्या जाएगा E इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए इसको लिख देता हूँ अच्छे से, इधर लिख देता हूँ। चलिए भाई इससे मिटा देता हूँ, आप लोग लिख चुके हैं, जो लोग नहीं लिख पाए वो क्या करें पीछे करके स्क्रीन शॉट ले लेंगे, फिर यहाँ पर स्क्रीन शॉट एक बार ले लेंगे। हम लोग को मिलेगा क्या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा अंदर, पूरे को P मानेंगे तो 2P अपॉन r का क्यूब। ये अक्षर है। अभी इसका निरक्षर भी हम लोग निकालेंगे, एक बार निरक्षर निकालेंगे, उसके बाद फिर एक डेरिवेशन करना छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका पहला हम डायग्राम बनाते हैं। आप लोग हेडिंग पर डाल लीजिए, हो सकता है कि कम जगह रहे लिखने के लिए,
इसलिए मैं पहले डायग्राम इधर बना लेता हूँ, उसके बाद एक तरफ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, डेरिवेशन उसका करेंगे। ठीक है, चलिए एक पहले आप ऐसा ना कीजिए, पहले हम क्या करते हैं, एक इधर क्यू ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू ले लेते हैं, ठीक है, और इधर ले लेते हैं प्लस क्यू, किसी भी तरफ आप मान सकते हैं। इसमें कहा क्या गया है, निरक्षर पर, तो निरक्षर पर यहाँ पर कोई पी बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। जब मिल गया तो इनके जो बीच की यहाँ की जो दूरी है उसको मान लेते हैं आर, ठीक है, आर मान लिए। और यहाँ पर जो पूरा होता है 2L होता है, तो आधे आधे की क्या होगा, L होगा ना, यहाँ पर भी L हो जाएगा, L। तो जो रुको इसका जो मान मिलेगा, इस वाले का कर्ण का क्या मिल जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर भी वही मिलेगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाएगा ना। ठीक है भाई, चलिए मिल जाएगा। अब ये माइनस क्यू है तो यानी इधर होगा, और ये प्लस क्यू है यानी ये आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको थीटा अगर हम मान लेते हैं तो ये 2 थीटा होगा ना, मान सकते हैं भाई, 2 थीटा एकदम मान सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको पहले ये थीटा मान लिया तो इसको 2 थीटा मान लिया, कोई हर्ज नहीं है। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, E2, ठीक है, E2 है उधर वाला, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर हमको E का मान हमको निकालना है, ठीक है, और कॉस थीटा का भी हम निकाल लेते हैं, हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए। कॉस थीटा का हम लोग को जो मान हम लोग को मिलेगा क्या, L अपॉन अंडर रूट उतर जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए अब मैं इधर आपको एक तरफ सॉल्व करके देता हूँ क्वेश्चन, ये वाला कैसे होगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू यानी यहां से इस तरफ जा रहा है, प्लस क्यू है इसलिए, हाँ, जब जा रहा है तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, यह हम लोग का सूत्र है अपना, ठीक है। जो E2 का मान है वो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ही रहेगा, और R का मान जो दिया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अंडर रूट में था और उसका वर्ग था, तो अंडर रूट हट जाएगा ना, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए लिख भी देता हूँ, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर E1 = मिल क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वही है ना, वही लिख देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए E1 = E2 है, दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो दोनों को हम लोग x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद E = जब हम निकालेंगे क्या हम लोग को मिलेगा, E1 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, E2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्योंकि दोनों x है, प्लस E1 E2 तो 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है
यहाँ पर देखिए 2 थीटा मैंने इसे माना हुआ ना 2 थीटा है, चूंकि निकालना इसे इसी का है तो यानी यहाँ पर भी 2 थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं E इज इक्वल टू हम लोग को मिल क्या जाएगा 2x स्क्वायर, इसको कर देंगे प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2 थीटा। ठीक है, चलिए कॉस 2 थीटा का आप लोगों ने क्लास 10th में एक फार्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं उसे। E इज इक्वल टू अंडर 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं 2 क्या था फॉर्मूले में, आप लोगों ने क्लास 10th में cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला था। एक से एक कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है इसलिए कट जाएगा, उसको छोड़िए। E इज इक्वल टू मिल क्या जाएगा, यहाँ पर इसको आगे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ तो 2 से गुणा होगा 2 में 4 होगा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो जब उसको बाहर निकालेंगे 4x कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर x का जब हम लोग मान रख देंगे, बाकी सब का जब हम लोग मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। चलिए E इज इक्वल टू नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ यही तो है लास्ट, यहाँ तक दिखाई दे रहा था आपको 2 इंटू एक्स का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर कॉस थीटा का यहाँ पर मैंने मान निकाला तो चलो अच्छा हुआ मैंने निकाल लिया पहले ही। ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला वो निकाल लेंगे अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और चलिए नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू क्यू इंटू 12 जो होता है फार्मूला क्यू इंटू 12 का वो क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू पी होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अंडर रूट एल है तो इसका वर्ग भी होता है शायद, नहीं वर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग उसी तरह रहने देंगे क्योंकि मुझे लगा कि आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर नहीं है वो अंडर रूट है। ठीक है, चलिए जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल क्या जाएगा क्यू इंटू 2l अपॉन में, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग को मिला था, यहाँ पर प्लस एल यहाँ पर भी। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ी है, तो मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अब चलिए भाई, चलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यहाँ पर अंडर रूट है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब E इज इक्वल टू हम लोग को मिल क्या जाएगा, हम लोगों को मिलेगा देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 12 का मान जो होता है P होता है ना, लिख देंगे भाई, और उसके बाद नीचे R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर फिर कोष्टक में या फिर पूरा लिख दीजिए एल स्क्वायर पूरे के 3/2 कर देंगे घात। ठीक है, अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे भी कर देते हैं सॉल्व इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2 आ जाएगा ना, एकदम अच्छे से आ जाएगा। और जो L है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, जो L है वो बहुत छोटा है इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा क्या E इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, चलिए ये हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद अक्ष और निरक्ष का दोनों का हम लोग तुलना कर लेंगे आपस में। चलिए अब हम लोग अक्ष और निरक्ष दोनों का तुलना आपस में करेंगे। एक तरफ क्या करते हैं प्लस क्यू, ठीक है, एक तरफ माइनस क्यू कर देंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस क्यू। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है 12। निरक्ष पर क्या आया था e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपॉन आर का क्यूब आया था ना। ठीक है, चलिए भाई अब जो अक्ष पर है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। अक्ष वाला हम लोगों का क्या आया था e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपॉन आर का 2q था क्यूब। ठीक है, अब हम लोग ई अक्ष और ई निरक्ष का तुलना करेंगे। ई ये अक्ष है, ठीक है, और ई निरक्ष समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अक्ष वाले का क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन आर क्यूब बटे इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, हम लोग को बचा क्या इक्वल टू 2e निरक्ष। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए इसको। और बहुत इजी टॉपिक था आज का भी कुछ खास नहीं था। और आप लोग इसी तरह से मेरा मदद करते रहिए, मेरे साथ आप लोग रहिए। मैं आप लोग को भरोसा देता हूँ कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से होगा। और अगर इसी तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे, तो आगे चल करके आप लोगों को स्लाइड वगैरह भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। चलते हैं फिर, बाय।